नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और तुम्हारा नीचे इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हारा कक्षा 9 की जो तुम्हारा पहला चैप्टर है जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, उसके तुम्हारी इसके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए तुम्हारा लेक्चर दिया गया। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। इस प्रकार की जानकारी तुम्हारी इस जो पहला तुम्हारा कक्षा 9 से रिलेटेड चैप्टर है उसके साथ साथ मैथ की जितनी भी दुनिया है उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए या मैथ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें होती है वो यही है आपकी। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एन आपका, जितने भी कैपिटल एन के सामने आपकी जो नंबर्स दिए गए हैं वो सभी क्या, उनमें से प्रत्येक नंबर आपका प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का फॉर्म किस प्रकार का होता है आप समझ रहे होंगे, 1, 2, 3 डॉटेड इस प्रकार के, इनमें से प्रत्येक नंबर आपका नेचुरल नंबर है। फिर देखिए होल नंबर के लिए कैपिटल डब्ल्यू जो है ना आपका पूर्ण संख्या को डिनोट कर रहा है। पूर्ण संख्या आपका किस प्रकार का हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के, इनमें से प्रत्येक नंबर आपका पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है। इतना हो जाने के बाद में देखिए कैपिटल जेड में आपको देखने को मिल रहे किस प्रकार के नंबर्स, तुम्हारा एक 0 है। ठीक है, सबसे पहले तो बता देते हैं कि कैपिटल जेड आपका है क्या। ये इस प्रकार के नंबर्स हैं जो आपके पूरे अंक यानी कि पूर्णांक माने जाते हैं। ठीक है, यही पूर्णांक होते हैं। टोटल इसमें सारे पूर्णांक आपको देखने को मिलेंगे। पहला है तुम्हारा 0 पूर्णांक। 0 पूर्णांक की कोई भी अपना प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट से कुछ नहीं होता है, ये बिना साइन का होता है। ठीक है, अब +-1, +-2, +-3 ऐसा +-4 ऐसे होते ही चले जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे समझ में आ रहा होगा किस प्रकार के नंबर आपके इंटीजर्स होते हैं। 0 इंटीजर अलग प्रकार का है, फिर 2 प्रकार के अलग इंटीजर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्णांक होते क्या ये समझ में आ गया। होल नंबर क्या होते हैं यानी कि पूर्ण संख्या, वो भी समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मतलब प्राकृतिक संख्या, वो भी दिख गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में क्यू कैपिटल क्यू जो कि P/Q, ये इस प्रकार का नंबर है जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन इसकी अपनी कंडीशन होती है कि इसमें P और Q ये दोनों क्या होंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। जेड से बिलोंग करने का मतलब वो पूर्णांक होंगे दोनों, और इस प्रकार का पूर्णांक, ये इस प्रकार के पूर्णांक होंगे कि इनमें Q आपका 0 पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, 0 पूर्णांक ना होने का मतलब अगर 0 तुम्हारा अगर Q तुम्हारा 0 होगा तो यहाँ पर पुट करने के बाद में Q तुम्हारा 0 से T को डिवाइड कर रहा होगा, जो कि इनफाइनाइट मान प्राप्त कराएगा, जिसके मैथ में कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए तुम्हारा कंडीशन है कि तुम्हारा 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए बस। और उसके साथ में P और Q का जो अपना उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो। P व Q का 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब ऊपर और नीचे तुम्हारा इस प्रकार का कोई भी नंबर न लिखे गए हों जो तुम्हारे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर बने 1 के अतिरिक्त और भी कुछ बन जाए। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करने वाला नंबर P/Q जो होता है वही आपका होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसी प्रकार से अब इरेशनल नंबर के अनुरूप में बता रहा है कि जो संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होती वो होती है क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझते रहना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखिए ये टोटल आपको नंबर्स देखने को मिले। ये सभी नंबर्स जो है ना अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं सभी का जो अपना समूह है, सभी नंबर्स को एक साथ मिला देने के बाद जो नंबर बनता है वो आपका समूह बनता है। वो समूह होता है क्या, वास्तविक संख्याओं का समूह यानी कि कैपिटल आर। ये सभी जब मिल जाएंगे नंबर्स, ठीक है, एक साथ कर दिए जाएंगे तो जो समुच्चय बनेगा आपका कैपिटल आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक समूह बन जाएगा। तो वास्तविक संख्याओं के समूह को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को समझना। अभी जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इतना हो जाने के बाद में अब हम आगे चलते हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं के गुण, इस चीज को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं अगर हम A, B व C कोई 3 वास्तविक संख्या इस प्रकार की मान लें, ठीक है, कि वो वास्तविक संख्याएं हों, तो देखना योग पर और गुणन पर यानी कि एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर A, B व C के बीच में किस प्रकार के ऑपरेशन चलते हैं, कैसा क्या होता है, वो चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए A, B अगर दोनों वास्तविक संख्याएं ले तो उनके बीच में प्लस लगा के एडिशन ऑपरेशन शुरू करें तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो भी आपका क्या मिल रहा है, वास्तविक संख्या ही मिल रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा A+B ब्रांच कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, यहाँ A, B तुम्हारे पहले से ही रियल थे, अभी भी उनके साथ में एडिशन ऑपरेशन यूज करने के बाद में रियल नंबर आया, तो इससे पता चल रहा है कि A, B तुम्हारे वास्तविक संख्या से उठे और वास्तविक संख्या में ही गिर गए, यानी कि वहीं से वहीं पर है, यानी कि क्लोज है। किस में क्लोज है, R यानी कि रियल नंबर के सेट में। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी पता चलती है कि A और B जब वास्तविक है तो उनके बीच में जो एडिशन ऑपरेशन चलेगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लियर कराएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A और B वही तुम्हारी वो दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया गया है, तो इसके जरिए तुम्हारे A इंटू B का जो फॉर्म जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी तुम्हारा देखने को मिलेगा क्या, एक रियल नंबर
यानी कि ए डॉट बी ब्रांच टू, ये भी ब्रांच करेगा किससे, रियल नंबर से, जबकि ए और बी दोनों रियल नंबर पहले से ही थे। तो यहाँ से पता चला कि ए बी के वास्तविक होने पर उन दोनों के मध्य मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा क्या चीज़ होता है, एक रियल नंबर ही आता है। तो इस प्रकार से पता चला कि ए बी तुम्हारे वास्तविक पहले वास्तविक रियल नंबर के सेट से उठे, रियल नंबर ही थे, और उनका जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग तो वो आपका रियल ही आया। तो इससे पता चल रहा है कि ए बी तुम्हारे किस में क्लोजर है, रियल नंबर पर, क्योंकि रियल से उठे रियल में आ गए। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के हिसाब से वो रियल से उठे रियल में ही पड़े, तो ये उसी में क्लोज है, इसीलिए कहा जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी ये दो प्रकार की होगी। अब इसी प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखना, ए बी तुम्हारे दोनों वास्तविक है तो उनको हम किस प्रकार से जोड़े, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से ए इंटू बी करें या बी इंटू ए, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, आप ए बी को 2 और 3 मान सकते हैं, ये 2 3 5 और 3 2 5, ये 2 3 6 और 3 दूना 6, बात वही है। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है समझ लिया। अब ये आ गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि ए बी सी तीनों जैसे वार्षिक संख्या है, तो ए प्लस और बी प्लस सी, यानी कि पहले देखो बी सी को जोड़कर फिर उसमें अगर ए को जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो ए बी को जोड़ने पर फिर बाद में अगर सी को ए बी को जोड़ने पर बाद में सी जोड़ा जाए तो उसी रिजल्ट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ए बी सी वार्षिक संख्याओं के बीच में एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लागू होती है। एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी प्रकार की होती है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में देखना ए बी सी के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो इसमें ए और बी डॉट सी इक्वल टू, हम इसमें देखो यहाँ पे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके बी सी का प्रोडक्ट निकालने के बाद में फिर ए से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया गया है, फिर बाद में सी का किया गया, जो रिजल्ट आया दोनों बराबर आ रहा है। आप प्रैक्टिकल में देख लेना, ए बी सी की जगह पे 1 3 5 है सब कुछ भी रख लेना, तीनों अलग अलग नंबर्स, और उनका जो इन्हीं में लागू करके देखेंगे आप बिल्कुल मान वही आएगा, मतलब दोनों तरफ LHS RHS बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पहले से ही निगमित हो चुके हैं, सॉल्वेंट रखे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी यानी कि रूल्स या सिद्धांत वगैरह कुछ भी समझ सकते हो। इतना हो जाने के बाद में ये जो चीज़ आपने रखा ए अब बी प्लस सी इक्वल टू, देखना इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस लगाया, इसका इससे किया ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये आपका क्या चीज़ है। अब इसी चीज़ को अब ऐसे लिखे, ठीक है, इस चीज़ को पहले लिख दे, इसको बाद में, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये जो चीज़ आपकी बन रही है क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन किसका, मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पर, एडिशन पर। एडिशन भी चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है, तो दिस मतलब ये जो प्रोसेस है आपके इसमें जो चल रहा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगा। इसी प्रकार से नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये देखो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, और ये चीज़ क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बीच में माइनस जा रहा है, तो अब ये एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अब इसे कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके रूल्स हैं जो बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या को कैसे हम जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। ये रूल्स आपके बिल्कुल सही है, ऐसे ही तुम्हें चलना होता है ताकि गणित में कोई भी आंसर आपका बिल्कुल गलत ना आए, और यही रूल से सभी लोगों को चलना पड़ता है, तो इन्हें अच्छे से समझ लेना। अब नोट में तुम्हारा लास्ट पॉइंट और दिया है, कह रहा है देखो यही वही तुम्हारा वास्तविक नंबर ये भी है। ठीक है, उसी वास्तविक नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड किया गया है जिसके बाद में जो हमारा पूरा योगफल आए वो 0 हो जाए। ठीक है, तो वो किस प्रकार का वो नंबर जो होगा, यानी कि माइनस ए, यहाँ पर ए का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, जुड़ने वाला उल्टा व्युत्क्रम चीज या व्युत्क्रम संख्या किसके, ए के साथ में। तो इससे देखो जुड़ने के बाद में 0 आ गया, तो इसलिए माइनस ए तुम्हारा ए का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से ए के साथ में ए की पावर -1 नाम की कोई संख्या देंगे, अगर ए वास्तविक संख्या है तो ए की पावर -1 भी एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है जिसका इसी से गुणा होने पर तुम्हारा गुणनफल 1 आ जाता है, तो ए की पावर -1 को इस ए का क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे कि ये तुम्हारा इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो एडिटिव इनवर्स जुड़ने की वजह से इनवर्स उल्टा व्युत्क्रम था, और ये गुणा की वजह से उल्टा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ दिस ए, यानी कि ए का ए की पावर -1 जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में अब देखना नीचे है जैसे। ठीक है, तो ए में ऐसे नंबर को जोड़ो कि जिससे
फर्क कुछ ना पड़े, ये ओपन में कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा नंबर 0 है, तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए आया। तो ठीक है, तो यहाँ पर 0 जो है ना, ए का क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जुड़ने वाली ऐसी चीज़, ऐसी संख्या जो उसके अपने फॉर्म में या वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने दे रही, तो ये 0 आपका इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी वास्तविक नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है ना, वो 0 ही रहता है। अब इसी प्रकार से अगर एक कोई वास्तविक संख्या उसके साथ में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट में कोई फर्क ना हो, तो वो नंबर 1 होगा। 1 का इसके साथ में करेंगे तो ये तुम्हारा वही फॉर्म बना रहेगा, और ये 1 जो है ना आपका, ए का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ए तो वही चीज़ दिख रही है, ठीक है, जो कि यहाँ से है, इसी मैंने वास्तविक संख्या माना था। लेकिन यहाँ पर माइनस ए की पावर -1, 0 और 1, ये जो तुम्हारे नंबर्स है, ये भी तुम्हारे वास्तविक नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो उन्हीं के बीच में, ये वास्तविक संख्याओं के बीच का ही एक खेल था, उन्हीं के बीच में कुछ रूल्स वगैरह, नियम वगैरह थे, इन्हें अच्छे से समझ लिया है आपने। और अगले वीडियो में मैं इन्हीं पर बेस्ड तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से लाऊंगा, जो इन्हीं कैलकुलेशन, इन्हीं रूल्स पर बेस्ड होंगे, इन्हीं संख्याओं पर बेस्ड होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, अपने दोस्तों और इत्यादि लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी नए नए वीडियो हमारे साथ में जुड़ कर देख सकें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि किसी प्रकार के हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।